Hello everyone, this is Chavez from BBA second semester and I am basically from Muzaffarpur, Bihar, and currently as you know, I'm pursuing BBA from Siemens Professional College. And today I'm going to show you that how to file income tax return on the portal of government live. So first of all हम लोग खोलेंगे www.incometaxreturn.gov.in. ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए. उसके बाद हम लोगों को पहले रजिस्टर करना पड़ता है क्योंकि हम लोग कॉलेज में पहले से हम लोग को सिखाया गया है. सो दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली लॉग इन किए हुए हैं. लॉगिन करने के बाद हम लोग को जैसे अभी हमने बताया था असेसमेंट ईयर अभी सेलेक्ट करना है. तो कोई बता सकता है अभी करंटली क्या असेसमेंट ईयर चल रहा है? मैंने अभी बताया था, राइट. सो करंटली असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे. हम लोग मोड ऑफ पेमेंट मोड ऑफ फाइलिंग करेंगे. अभी हम ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, सो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे. देन कंटिन्यू. ये पहले रिज्यूम फाइलिंग शो कर रहा है, आप देख सकते हैं, और एक स्टार्ट न्यू फाइलिंग. ये हम लोगों ने कल थोड़ा डेमो दिया था इसलिए रिज्यूम फाइलिंग शो हो रहा है. तो हम लोग अभी फिर से कर रहे हैं, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग. जैसे कि मैंने बताया था हम लोग इंडिविजुअल है, सो दैट्स व्हाई हम लोग इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे. नाउ अभी करंटली 4 फॉर्म्स होते हैं आईटीआर की जो अभी ओपन है. जो फर्स्ट वन है वो सैलरी आईटीआर 1 जिसे सहज भी कहा जाता है. वो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए होता है. आईटीआर 2 होता है जो भी ऐसे व्यक्ति जिनका कैपिटल गेन से इनकम हो रहा है उनके लिए आईटीआर 2 होता है. आईटीआर 3 वैसे बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए होता है जो अपने टैक्स ऑडिट करते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं. आईटीआर 4 वैसे बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए होता है जो टैक्स ऑडिट नहीं करते और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते. तो सपोज हम लोग सैलरीड एम्प्लॉयड कर रहे हैं, सो दैट्स हम लोग आईटीआर 1 सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्योंकि हम लोग का एग्जम्पशन लिमिट से अमाउंट कम है, सो दैट्स हम लोग अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेक्शन है, ये पांचों को हम लोगों को फिल करना होगा एक एक करके. फर्स्ट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो हम लोग एज एम्प्लॉय फाइल कर रहे हैं तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं. बट क्योंकि मैं यहाँ पे खुद का कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं अदर सेलेक्ट करूंगा और आगे प्रोसीड करूंगा. यहाँ पे हम लोग को अपना इनकम डालना होगा. कितना इनकम हम लोग का? सपोज हम लोग 6 लाख डालते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने टोटल इनकम 6 लाख डाला और यहाँ पे 75,000 का हम लोग को डिडक्शन मिल रहा है अंडर सेक्शन 16, जो कि सारे सैलरीड एम्प्लॉयड को मिलता है 75,000 का. यहाँ पे अगर सपोज हम लोग को कोई डिडक्शन मिल रहा है तो हम लोग इसे कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं खुद का कर रहा हूँ मुझे कुछ डिडक्शन मिलेगा नहीं, तो दैट्स व्हाई हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो हम लोग प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल मैंने इनकम डाला 6 लाख और आपको यहाँ पे दिख रहा है 5,25,000 क्योंकि 75,000 आपका डिडक्शन हो गया है, क्योंकि मैंने बताया सैलरीड एम्प्लॉयड को 75,000 का डिडक्शन मिलता है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं 148 रुपीज आपको इनकम हुआ है, वो आपको सेविंग अकाउंट से हुआ, वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है. 148 रुपीज मुझे सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला वो है. सो टोटल मेरा इनकम हो गया 5,25,148 रुपीज. उसके बाद हमारा टोटल इनकम जो टैक्स मेरा लाइबिलिटी बन रहा है 11,258 रुपीज बन रहा है इस टोटल इनकम पे. क्योंकि मेरा 7 लाख से इनकम कम है, हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम में फाइल किया है, तो हम लोग को मैक्सिमम 25,000 तक का रिबेट मिल सकता है अंडर सेक्शन 87A. क्योंकि हम लोग को टोटल टैक्स बना था 11,000, सो दैट्स व्हाई 11,258 टोटली डिडक्शन मिल रहा है. सो हम लोग को टोटल टैक्स लाइबिलिटी 0 रुपीज हो रहा है. यहाँ पे हम लोग प्लेस ऑफ फाइलिंग करेंगे. तो सपोज मैं पटना से कर रहा हूँ तो मैं पटना डाल सकता हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने लगभग अपना इनकम टैक्स फाइलिंग कर लिया. सिर्फ एक स्टेप बचा रहता है जिसको ओटीपी डालना रहता है और पेमेंट और हो जाता है. क्योंकि मैं खुद का कर रहा हूँ, मेरा टोटल 6 लाख इनकम है नहीं, सो दैट्स व्हाई मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट का पोर्टल है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.